बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर काका खैर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के करीब, बिल्कुल फिरोज़वाला स्टॉप के सामने ये जगह है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, सामने फिरोज़वाला है, वो सामने फिरोज़वाला स्टॉप, सरदार बीबी हॉस्पिटल, और उसके बिल्कुल सामने ये हाल आप देख सकते हैं। ट्रैफिक बिल्कुल जाम हुई पड़ी है और सुनने में यह है कि यहाँ पर कोई जलसा हो रहा है सरकारी, तो उस वजह से यहाँ पर जो है वो आवाम ज़्यादा है और ट्रैफिक जाम है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो फिरोज़वाला स्टॉप के पास से अभी हम गुजर रहे हैं। यकीन करें तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इस वक्त ये देखें जी, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हम मौजूद हैं इमामिया कॉलोनी के, और इस साइड पे ट्रेन की सूरत हाल आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि ट्रेन का काम इस साइड पे भी शुरू हो चुका है। ये साथ ही बट्टी और राजपूत महरज हाल है। आज यकीन करें ना कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था, यानी इतनी मुझे तंगी हो रही थी, ठीक है, सांस लेने में, और बिल्कुल जो है तबीयत ख़राब थी। लेकिन मैंने भाप ली और भाप लेके अभी निकला हूँ कि इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर आपको दिखा सकूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल तनवीर काका खैर को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज पहले आपको मैं दिखा देता हूँ जी फ्लाईओवर साइडों पे क्या सूरत हाल है। ये रैंप का काम आप देख सकते हैं जी, रैंप की सूरत हाल आपके सामने है कि रैंप पे क्या हो रहा है। यहाँ तक ये देखें, ये रैंप नंबर 2 है। हम गुजरावाला से लाहौर की तरफ जा रहे हैं जी, और इस रोड पे आप देख सकते हैं कि 2 लेयर्स जो है वो अप्लाई हो चुकी हैं असफाल्ट की। जितने भी भाई वीडियो को लाइक करते हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ी सी धूल नज़र आ रही है क्योंकि सूरज बिल्कुल नहीं है और पानी मेरे ख्याल में यहाँ नहीं लगाया गया, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी धूल नज़र आ रही है। तो चले हम आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। और यकीन कीजिए सर्दी तो बिल्कुल ही जो है ना मुंजमद कर रही है हाथों को, और मास्क लगाकर अगर बोलूं तो फिर आपको आवाज़ सही तरह नहीं आएगी और आवाज़ की समझ भी नहीं आएगी, इसलिए बात की समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने मास्क जो है वो थोड़ा सा मुंह से नीचे कर लिया। ये देखिए लाइन नंबर 1 आपके सामने, लाइन नंबर 1 की सूरत हाल है, और लाइन नंबर 2 की सूरत हाल भी ये देख सकते हैं आप जी। ये देखें लाइन नंबर 2, नीचे इसकी सारी सूरत हाल है, और ये लाइन नंबर 3 पे है। भाई आज बुध का दिन है और 24 तारीख है। अच्छा, ये ऊपर आज किस चीज़ की कंक्रीट हो रही है? कंक्रीट तो मुकम्मल हो गई थी और कंक्रीट तो परसों हुई। मैंने इनसे पूछा तो ये बता रहे हैं कि ये जॉइंट्स की कंक्रीट हो रही है। तो जॉइंट्स की कंक्रीट के लिए यहाँ पर ये डंपर मौजूद है और साथ में क्रेन, ये मशीन मौजूद है कंक्रीट वाली, और यहाँ पर ये बड़ी क्रेनें मौजूद हैं। अभी जो है वो 2:45 बजे का वक्त है, बुध का दिन है आज, और ट्रैफिक काफ़ी जाम हुई पड़ी है। आप देख लें इस साइड से ये ट्रैफिक लाहौर की जानिब से आ रही है, गुजरावाला की जानिब, और ये ट्रैफिक लाहौर की जानिब जा रही है। यहाँ पर ये देखें जी, फाटक बंद है और ये सफाई भी हो गई है साथ फाटक के बिल्कुल साथ साथ। ये जो रेल की पटरी है ना, इसके साथ साथ इन्होंने सफाई की है, मट्टी वगैरह हटाई है उसके साथ से। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं जी, फाटक के बाद की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, क्रॉस लाइनों के बाद लाइन नंबर 1, ये होगी 2, और इस साइड पे ये गड्ढा सा खोदा गया है, मेरे ख्याल में आगे ड्रेन वर्क होगा शायद। ये देखें भाई, नीचे तो मैं कहता हूँ कि मुकम्मल तौर पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, रेंट कार वाली, और यहाँ पर वर्कर्स मौजूद हैं नीचे। ये यहाँ ख्याल रखते हैं, यानी सामान वगैरह की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। और इस साइड पे भी देख लें भाई, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर ये देखें, ये जो साइड वाल है वो तामीर की जा रही है, और साइड वाल की कंक्रीट हो रही है, तो उसके लिए ये मशीन भी लगी हुई है और साथ में ये दूसरी मशीन भी लगी हुई है, यानी ये जो साइड वाल के लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई मशीन है, ठीक है जी। और ये ट्रैफिक जा रही है भाई, यकीन करें ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 8-9 बज रहे हों। काला खताई मोड़ स्टॉप के पास हम पहुंच गए हैं, ये काला खताई मोड़ है, और यकीन करें नहीं लग रहा कि भाई अभी 2:45 का वक्त है। लग यही रहा है कि भाई अभी जो है ना सुबह के 8 बजे, हालांकि 3 बजने वाले हैं। और इस जगह पे ये देखें जी, ये साइड वॉल का काम करने लगे हैं। इस साइड पे ड्रेन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तैयार हो चुकी है। इस साइड की ड्रेन, उस सामने वाली साइड पे जो है वो ड्रेन का काम जारी है, और
रैंप की सूरत हाल भी आपको बता देता हूँ। ये जो रैंप नंबर 1 है, यानी जब आप लाहौर की जानिब से आएँ और अगर गुजरांवाला की जानिब से आएँ तो ये लास्ट में आता है ये रैंप। तो इसकी सूरत हाल ये है कि अभी तक इसके ऊपर असफाल्ट का वर्क अभी शुरू नहीं हुआ और असफाल्ट अभी होना बाकी है इस पर, लेकिन इसकी सफाई का काम जारी है। ये देख लें जी, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। एक भाई ने आज कमेंट किया कि जी इससे जो करीब कौन कौन सी सोसाइटियाँ जिनको फ़ायदा होगा, तो ये याद रखिएगा कि इस एरिए के बारे में एक बात बताता चलूँ। हमारे वो लोग जो कि इस इलाके के रिहायशी हैं या यहाँ से गुज़रते थे, ये जो जगह ना सामने, ये जहाँ से रक्शे गुज़र रहे हैं, यकीन कीजिए ये वो तकरीबन कोई 500 फुट से ज़्यादा का एरिया था, ठीक है, 600-700 फुट तक ये एरिया ऐसा था कि यहाँ से ये सामने जो है ना, ये सारी जगह पे रोड के बिल्कुल साथ, यानी जहाँ से भी ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं इस जगह पे, यकीन करें गोबर ही गोबर होता था और कुछ भी नहीं होता था, गोबर ही गोबर पड़ा हुआ होता था। तो अभी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये सफाई हो गई। यकीन करें हम तो परेशान होते थे, पता नहीं सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी कि भाई गोबर ही गोबर होगा, गंदगी ही गंदगी होगी, इस गंदगी से हमारी जान कब छूटेगी। बीमारियाँ और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये होती थी कि ट्रैफिक की रवानगी मुतासर होती थी। जब फाटक बंद हो जाता था तो वो आधा सर्विस रोड तो उसने घेरा हुआ होता था गोबर ने, तो जगह नहीं होती थी गुजरने की। तो ये अल्लाह का बड़ा फजल हुआ है, बड़ा करम हुआ है कि इस फ्लाईओवर के काम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके की सफाई हो गई है। ये देखें अब ये रोड कितना कुशादा हो गया, कितना ज़बरदस्त हो गया, वरना यहाँ से तो मैं कहता हूँ गुजरना ही मुश्किल होता था और ऐसा हाल हो जाता था कि सोचे ही नहीं। तो इसलिए हमें चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये हमारे पैसों से ही बन रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अगर बन रहा है तो ये इनकी ज़िम्मेदारी है बनानी, अथॉरिटीज़ की, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ये बनाना, लेकिन इसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर उसके साथ हमारा जो मुतालबा हो, हमारा जो काम हो, जैसे ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था और ये आज नहीं बनना था, बहुत साल पहले ये बन जाना चाहिए था और बहुत साल पहले ये मंजूर हो चुका था, पिछले इलेक्शन से भी पहले का ये मंजूर हुआ था, लेकिन ये जो है वो ताख़ीर का शिकार था। तो इसलिए हमें चाहिए आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें और ताकि हम अपने सियासतदान, अपने मुंतखब अरकान के सामने अपने मुतालबे रख सकें और उनसे काम ले सकें। आज होता क्या है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कमज़ोरी पाई जाती है। मैं एक बात करूँगा, आप माइंड नहीं कीजिएगा कि इलेक्शन के दिनों में क्या होता है, हम डिवाइड हो जाते हैं। कोई कहता है जी मैं फ़लाँ पार्टी के साथ हूँ, मैं फ़लाँ पार्टी के साथ हूँ, हम जाले बनकर चल रहे होते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद हमें कोई पूछता भी नहीं है। वो लीडर जिनके लिए हमने नारे लगाए होते हैं, बाद में वो हमें पूछते नहीं, वो कहते बस ठीक है हमने इनको इस्तेमाल कर लिया, बस ठीक है, ये तो बेवकूफ़ी की तरह का इस्तेमाल हो गया, हमें वोट दे दिया। बाद में क्या होता है कि इत्तेफाक होता नहीं हमें हमारे आपस में। एक बंदा अगर जाके MPA को कहेगा, MNA को कहेगा, किसी वफाकी वज़ीर को कहेगा, तो उसकी बात कौन सुनेगा। अगर 200-100 आदमी इकट्ठा हो तो अगले पे एक इम्प्रेशन पड़ेगा, सही होगा कि यार मुझे कुछ काम करना है। तो इसलिए हमें आपस में इत्तेहाद करना चाहिए। इसी के साथ तनवीर काका खेल को इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपको इमामिया कुल्ली फ्लाईओवर की डिटेल वाली वीडियोस मिलती रहेंगी तनवीर काका खेल के YouTube चैनल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।